झारखंड के 25 सालगिरह पर 25 जो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो बीजेपी ने लोगों के बीच रखा। उसके बाद जो सदर विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग के प्रत्याशी हैं प्रदीप प्रसाद बीजेपी से, उन्होंने अपना संकल्प पत्र जिसमें 14 पॉइंट्स हैं, आम लोगों के बीच हजारीबाग की परेशानियां जो हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है। अब आइए इस पर प्रदीप प्रसाद क्या कहते हैं वो सुनते हैं। फर्ज बनता है कि आप अगर चुनाव में जा रहे हैं तो आपकी क्या मंशा है, आप आगे क्या योजनाएं हैं, तो एक संकल्प पत्र जारी किया जाता है। तो हमने भी अपने मन में जो विचार है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसके लिए हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र 14 पॉइंट पे है, तो चुनाव खत्म होते के साथ ही कार्यक्रम आपका जो पहले से चला वो जारी रहेगा क्या? बिल्कुल जारी रहेगा और हम लोग चाहेंगे और ज़्यादा तेज़ी में करें। आपको अगर जनता ने मत दिया है, प्यार दिया है, और आपकी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि आप उन कार्यों को करें और दिन रात करें। क्या ऐसा काम आप देखते हैं जो नहीं हो पाया और आप करना चाहते हैं? देखिए, विकास का काम तो निरंतर होते ही रहता है और हमारे जब सांसद महोदय ने काफ़ी काम किया, दिन रात जनता के बीच में जुड़े रहे, लेकिन कि विकास का काम कभी खत्म नहीं हुआ है, ना कहीं होगा। तो जो भी चीज़ मन में आया कि ये काम और करना चाहिए, हजारीबाग में मान लीजिए कि 100 सड़कें बनी, 10 सड़कें और बननी चाहिए, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुई और सुधार होनी चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा प्रयास करना है अभी। और 5 साल से जो हम लोग की सरकार झारखंड में नहीं थी, उनके चलते काफ़ी कठिनाइयों के साथ इन्होंने विकास का काम किया और आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी तो काम का स्पीड शायद 2 गुना स्पीड से चलेगा। एक प्रत्याशी के रूप में आप ये चाहते होंगे कि जीत के हम अगर हम आएँ तो एक ऐसा काम हो जो हम करें जो मेरा इसमें बहुत आगे तक नाम दे। जैसे सांसद महोदय ने विकास का काम किया है, तो आपके द्वारा ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप एक लकीर खींचना चाहेंगे? खास करके लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना होगा कि जो काम अभी हो रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा स्पीड हम लोग अगर दोनों भाई रहेंगे काम करने के, हजारीबाग को, जन समस्या को हम लोग बेहतर समझते हैं। अगर अस्पताल का भी समस्या हो तो 2 तरफा अगर प्रयास किया जाएगा तो और अच्छा होगा। बिजली की समस्या होगा, हर तरह से प्रयास जो हो दुगनी स्पीड से होगा। संकल्प पत्र हजारीबाग के 2 बार के विधायक और अभी के हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद क्या कहते हैं इस 14 पॉइंट्स पे, और बीजेपी के 25 सालगिरह पर 25 जो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हैं उस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, सारे मुद्दे ज्वलंत हैं इसमें। जितना भी अगर आप देखेंगे तो सारा मुद्दा ज्वलंत ही है और जो चल रहा है इसको तुरंत टेक केयर करने की ज़रूरत है। हर शहर का अपना अपना समस्या रहता है। कहीं पे जाइएगा तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। आज जैसे बॉम्बे जैसे शहर में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है तो है। उसी तरह अपने शहर का एक बड़ा समस्या है ट्रैफिक। इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो जो लोकल जो इश्यूज़ है उस पर इन्होंने अपना जो है मंतव्य लोगों के सामने रखा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो समय के साथ जुड़ेंगी। जैसे अभी हवाई जहाज़ का, हवाई अड्डे का जो इशू है अभी आपके तरफ से आया, तो मैं अपने लेवल से आपको क्लैरिफाई करूं कि केंद्र सरकार ने हवाई अड्डा को हजारीबाग में बने इसकी अनुमति दे दी है। भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है, 2019 से है। अब भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार को करके देना है। वर्तमान की कांग्रेस की, जेएमएम की सरकार ने 5 सालों में भी भूमि अधिग्रहण इसका नहीं किया, जिसके चलते ये मामला खटाई में पड़ा हुआ है। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देखेंगे तो एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम बनाना चाहते हैं। देश में 72 हवाई अड्डा था, आज के दिन में 150 है। 10 सालों में दुगनी की संख्या हुई है हवाई अड्डाओं की। और भी हम लोग ग्रीनफील्ड और इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना रहता है, जब तक वो नहीं करेगी तब तक दिक्कत आएगा। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, एनडीए की बनेगी, इसकी संभावना दिखती है, तो आप गारंटी मानिए कि हवाई अड्डा बन जाएगा।